चलिए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर 3 का अध्ययन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 तक ले हो गया था एनसीईआरटी के और 15 तक क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। तो चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि ताश के कोई दिक्कत नहीं विशेष। ताश के 5 पत्तों ईंट का दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रक्रिया है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो इसमें कुल पत्तों की संख्या कितने हैं, कुल टोटल प्रश्न में कि 5 पत्ते हैं, कितने हैं। तो पहले यश बराबर नोट कर लिया जाए और यश बराबर क्या है, प्रतिदर्श समष्टि होता है। क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल संभावित मान, जितने परिणाम होते हैं टोटल मान। क्या है, पहला नंबर एक पत्ता ईंट का क्या है, दाहला है। क्या है, ईंट का दाहला है, ईंट का दाहला, ईंट का दाहला। दूसरा है गुलाम, क्या है, गुलाम। और तीसरा पत्ता है आपका बेगम, बेगम। और बादशाह है, इसके बाद बादशाह है। कितने पत्ते, 1 2 3 4 और एक और पत्ता है इक्का है, इक्का। कितने पत्ते अगर देखा जाए प्रतिदर्श समष्टि टोटल कितने, ईंट का दाहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और क्या है, इक्का है। तो इसमें अगर देखा जाए प्रतिदर्श समष्टियों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसे हम लोग एलियस से प्रदर्शित करते हैं। तो एलियस बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें प्रश्न पूछा है कि इसकी क्या प्रक्रिया है और इसमें से इन 5 को अलग करके और फेंटा गया है और इन्हीं 5 में से यादृच्छिक रूप से निकाला गया है। और यादृच्छिक रूप से मैंने बिना भेदभाव किए आप उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं। किन पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से नहीं, 5 पत्तों में से। इन्हीं 5 पत्तों को क्या किया गया, फेंटा गया है अच्छी तरह से और उसी इन्हीं 5 में से केवल एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला गया है। तो इसकी पूछा है प्रश्न में, तो बताइए कि इसकी क्या प्रक्रिया है कि एक पत्ता क्या होगा, बेगम होगा। तो पहले हम लोग बेगम के कुल संभावित मान देख लें। तो कितने बेगम है, एक ही बेगम है। तो यानी यन और बेगम बराबर यन बेगम, यानी बेगमों की संख्या कितना है इस पत्ते में। तो देखेंगे एनएस में कितना है, 1 है। अब प्रक्रिया हमें ज्ञात करना है कि बेगम आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो बेगम आने की चीज से क्या हो गया, प्रक्रिया। और क्या किसकी प्रक्रिया ज्ञात करना है, बेगम की प्रक्रिया। तो क्या होता है, यन बेगम होता है, यानी नंबर ऑफ बेगम, यानी बेगम की संख्या, बेगम बटे यन यश, यानी कुल संभावित मान। तो यन यश कितने बेगम है, 1, तो 1 हो जाएगा। और कुल टोटल कितने पत्ते हैं, 5, तो कितना हो जाएगा, 5। इस तरह से बेगम आने की प्रक्रिया कितना हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे आप हम लोग क्या करेंगे, इसके दूसरा प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यदि बेगम निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि दूसरा निकाला गया पत्ता है, एक इक्का है और इसका दूसरा प्रश्न है कि एक क्या है, बेगम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब टोटल अगर देखा जाए इसमें से एक पत्ता निकाल दिया जाए, इन 5 पत्तों में से बेगम तो क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, यानी इससे क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तब प्रतिदर्शी समष्टि क्या हो बचेगा। तो कुल टोटल यानी यश डैश यदि हम इसे मान लें, यदि बेगम पत्ता को निकाल कर अलग रख दिया जाए और इसके बाद शेष पत्तों की क्या निकाला जाए, प्रतिदर्श समष्टि निकाला जाए, तो कितने पत्ते बचेंगे, ईंट का पत्ता बचेगा। क्या बचेगा, ईंट का दाहला बचेगा। इसके बाद गुलाम बचेगा और इसके बाद बादशाह बचेगा और इसके बाद इक्का बचेगा। क्या बचेगा, इक्का बचेगा। बेगम को निकाल दिया गया है तो कितने पत्ते हैं, 1 2 3 4। तो हम लोग क्या करेंगे, यन और यश डैश क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। और यन डैश ज्ञात करने में 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए, 4। यानी बेगम पत्ता निकाल दिया गया, एक पत्ता, तो कितने पत्ते बचे, 4। तो यन डैश से उसे प्रदर्शित किया गया, तो यन डैश बराबर कितना हो गया, 4। अब इस प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रश्न
पूछा है कि एक इक्का की प्रकृता ज्ञात कीजिए। तो एक इक्का के तो इसमें कितने इक्का है बाबू, एक इक्का है। तो यन इक्का यानी इक्कों की संख्या यानी यन इक्का बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और किसकी प्रकृता ज्ञात करना है, प्रकृता ज्ञात करना है, इक्का आने की प्रकृता ज्ञात कीजिए। तो पी से क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी जिसे हम लोग प्रकृता कहते हैं। और किसका ज्ञात करना है, इक्का का ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, इक्का बराबर यन इक्का हो जाएगा, यानी इक्को कुल इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या या इक्का ही लिख दिया जाए, केवल इक्का और बटे यन। और क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे कि यस डैश, यस डैश, क्योंकि एक पत्ता इसमें से निकाल दिया गया। इसकी प्रकृत समष्टि कितना है, यस डैश है। तो यस डैश टोटल कितना हो जाएगा, एक इक्का है एक और बटे और कितने टोटल 1 2 3 और 4। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 4, यानी एक इक्का की प्रकृता कितना हो जाएगा, 1 बटे 4। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 20 इसी पार्ट का है, एक बेगम की प्रकृता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एक बेगम की प्रकृता ज्ञात कीजिए। तो बेगम की प्रकृता क्या होगा, यन बेगम कितने हैं बाबू, यन बेगम। अब इस प्रतिगत समष्टि में यस देश में ईट का दावा है, गुलाम, बादशाह और इक्का, इसमें कोई बेगम है, इसमें बेगम नहीं है। अगर बेगम नहीं है यानी बेगम की संख्या कितना है, 0 है। तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसकी प्रकृता कितना होगा, जब इसकी संख्या 0 है तो इसकी प्रकृता भी क्या होगा, 0 होगा। सूत्र के कैसे कि लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे पी से क्या, प्रोबेबिलिटी यानी प्रकृता, और हम लोग किसके ज्ञात करना है, बेगम के। तो क्या हो जाएगा, बेगम यन बेगम यानी बेगम की संख्या और बटे कुल संभावित मान, यन क्या हो जाएगा, यस डैश, यन डैश। तो बेगम की संख्या कितना है, 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और यानी यस की वैल्यू यानी प्रत्यक्ष समष्टि की संख्या कितना है, 4। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 4 और 4 में से 0 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 0। इसलिए बेगम की प्रकृता कितना आ गया, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, प्रश्न नंबर 16। अब हम लोग 16वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या एक प्रश्न है 16 में कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए हैं, केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है और निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रकृता ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो प्रश्न में कहा किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो हम लोग टोटल क्या करें, हम लोग पहले संख्या ज्ञात कर ले, कितने खराब पेन है, 12 खराब पेन है। तो यानी खराब पेनों की संख्या, तो हम लोग यन से प्रदर्शित करेंगे, क्या लिखेंगे, यन से। तो यन और क्वेश्चन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खराब। इसका मतलब यह है कि खराब की क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। टोटल कितने हैं, तो कह रहा है कितना है, 12 है। कितने पेन है, 12 है। कितने अच्छे पेन है, 132 अच्छे पेनों में मिल गए। यानी यन और प्रश्न कौन सा है, खराब यानी अच्छे पेन, यानी क्या लिखेंगे, यन और क्या लिखेंगे, अच्छे पेन, यानी अच्छे पेन। अच्छे पेनों की संख्या कितना है, 132 है। अच्छे पेनों की संख्या 132 है। अब कुल संभावित मान कितने हैं, दोनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। और मिला दिया गया तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो 144। तो लिखेंगे हम कुल पेन, यानी क्या लिखेंगे, कुल पेन। तो कुल टोटल पेन कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 132 बराबर कितना होगा, 144। टोटल कुल संभावित पूर्णांक कितने हो गए, 144 हो गए। आगे कहा है प्रश्न में कि इसमें से यानी इस मिश्रण में अच्छा और खराब पेनों को आपस में मिला दिया गया और इसके बाद इसमें से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है और निकाले गए अच्छा होने की प्रकृता ज्ञात कीजिए। एक पेन निकाला जा रहा है लेकिन उस पेन कौन, या तो अच्छा भी हो सकता है या तो खराब, लेकिन कह रहा है प्रश्न में कि अच्छा होने की प्रकृता ज्ञात कीजिए। तो अच्छा होने की प्रकृता ज्ञात करना है तो हम लोग टोटल यानी अच्छा होने की प्रकृता यानी पी और क्या लिखेंगे, अच्छे होने यानी अच्छे होने की
प्रायिकता, अच्छे होने की प्रायिकता। पी से क्या हो गया प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी माने क्या होता है प्रायिकता, यानी अच्छा होने की प्रायिकता। हम लोग क्या करेंगे यन और क्वेश्चन में क्या लिखेंगे अच्छा और बटे क्या हो जाएगा कुल टोटल यन अच्छे, यानी कुल पेन कितने हैं 144। तो इसी को हम लोग कुल पेन को यहाँ पर नहीं दर्शाया गया यन यस से प्रदर्शित करेंगे, किससे यन यस से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम नहीं दर्शाए, लेकिन हम जानते हैं कि कुल पेन कुल संभावित परिणाम को हम लोग एन एस से प्रदर्शित करते हैं, यानी एन एस बराबर कितना है 144। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एन एस हो जाएगा। और कुल अच्छे पेनों की संख्या कितना है 132, तो क्या लिखेंगे 132 और बटे कुल कितने संभावित परिणाम है, तो कुल कितने हैं 144। तो 100 यहाँ पे क्या लिखेंगे 44, काट दिया जाए जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या काटना जाए 11/12, किससे काट दे 12 से, 12 एक 12, 12 एक 12, 12 144, 12 144 कितना आ गया 11 कितना आ गया 12, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। और यहाँ यह किस चीज का आंसर है, एक अच्छे पेन की प्रायिकता है, क्योंकि प्रश्न में यही कहा है पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो यदि टोटल बल्ब 20 हो तो 4 बल्ब यदि खराब है तो 20 में से 4 बल्ब घटा दिया जाए तो कितना बचेगा 16। 16 कैसे बल्ब होंगे, तो क्या होंगे सही पेन होंगे, अर्थात क्या होंगे अच्छे बल्ब होंगे। इस बल्ब में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी 20 बल्बों में 4 खराब है 16 क्या है सही बल्ब है, दोनों में से एक दोनों को मिला दिया गया है तो कितने टोटल हो गए 20, और इन 20 में से यादृच्छिक रूप से एक बल्ब निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह बल्ब क्या होगा खराब होगा, वह बल्ब क्या होगा खराब होगा, यानी खराब बल्ब होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या करना है खराब बल्ब होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। नहीं क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, नहीं देखिए पहला सवाल देखिए आपकी 17वां का पहला प्रश्न सही है। क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब क्या होगा खराब होगा, तो पहले नंबर हम लोग फुल काउंट कर लें कितने बल्ब है बाबू, कुल अगर देखा जाए तो एन बराबर कितने 17 नंबर का ये रहा, और ये कौन सा प्रश्न रहा 16 नंबर, कौन सा रहा 16 नंबर का, ये कौन सा 17, कुल टोटल कितने हैं 20 है, और 20 में 4 सही 4 खराब है बाकी सब क्या है सही है, यानी 4 खराब बल्ब है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यन और क्या लिखेंगे खराब बल्ब, क्या लिखेंगे खराब बल्ब, बल्ब कुल टोटल कितने हैं बाबू 4 है, कुल कितने खराब बल्ब है 4। अब सही बल्बों की कितना होगा तो हम लोग नोट करेंगे यन और क्या लिखेंगे सही बल्ब, क्या लिखेंगे सही बल्ब कितना हो जाएगा, तो 20 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 16, तो 16 बल्ब क्या होगा सही हो जाएगा, क्योंकि कुल में से कुल बल्ब अगर 20 है तो खराब बल्ब अगर 4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 16 बल्ब क्या होगा बचेगा, यानी सही बल्ब कितने हो गए 16 हो गया। अब तारा इसमें में से यानी इन 20 में से दोनों को मिला दिया गया है और एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि यह बल्ब क्या होगा खराब होगा, तो बल्ब यानी खराब होगा कि प्रायिकता ज्ञात करना है, तो हम लोग इसके लिए पी लिखेंगे और बल्ब क्या होगा खराब, बल्ब खराब बल्ब की प्रायिकता, बल्ब की प्रायिकता पी से क्या हो गया, चाहे हिंदी में लिखिए खराब बल्ब की प्रायिकता या पी लिखकर क्वेश्चन में लिख दे खराब, ये बल्ब लिख दे खराब बल्ब की प्रायिकता चाहे लिखिए और चाहे पी क्वेश्चन में लिखिए खराब बल्ब, तो कितना हो जाएगा यन यानी कुल खराब पेन यानी बल्ब और बटे कुल बल्ब, तो कितने हैं यन खराब बल्ब और बटे कुल बल्ब, क्या लिखेंगे कुल बल्ब
और कुल बल्ब को हम लोग ये नियत से क्या करते हैं, प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर कुल खराब बल्ब कितने हैं, 4, तो 4 हो गया बटे, और कुल बल्ब, तो कुल बल्ब कितने हैं, 20, तो 20 हो गया। काट दिया जाए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी खराब बल्ब की प्रिकता कितना आ गया, 1/5 हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरा है इसी का 17 का, कि मान लीजिए कि एक निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, बल्ब निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो खराब नहीं है तो क्या निकलेगा, उस बल्ब सही निकलेगा। ये तो मान लिया जाए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो निकाला गया बल्ब है वो क्या है, सही बल्ब है। तो कहा रहा है कि ना ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, और अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छ निकाला जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक बल्ब निकाल दिया जाए, क्या बल्ब निकाल दिया जाए, जो निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं, अर्थात क्या है, सही है। जो बल्ब निकाला गया क्या है, सही है। तो कुल बल्ब कितने हो जाएंगे बाबू, अगर एक बल्ब निकाल दिया जाए तो कितने बल्ब हो जाएंगे, कुल टोटल सही बल्ब में से कुल बल्ब कितने हो जाएंगे, पहले नोट कर लिया जाए। तो कुल बल्ब कितने हो जाएंगे, कुल बल्ब कितना हो जाएगा, या ना ऐसे लिखते हैं और या से डैश, तो कितना 20 बल्ब थे, उसमें से एक पेन बल्ब निकाल लिया गया। कौन सा बल्ब निकाला गया है, जो सही है, जो सही निकाल लिया जाएगा तो टोटल कितना बचेगा, 19 हो जाएगा। कितना बचेगा, 19 हो जाएगा। और 19 के बाद और उसमें से अब सही बल्ब, खराब बल्बों की संख्या जितना है, तो टोटल जितना 4 पहले से खराब है तो 4 उसमें है, लेकिन सही बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा, तो हम कितना हो जाएगा, पहले 16 था और 16 में से एक निकाल दिया गया तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो यानी सही बल्ब की संख्या, यानी सही बल्ब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 बल्ब में से एक बल्ब निकाल दिया गया तो कितना बल्ब बचेगा, 15 बल्ब बचेगा। खराब बल्बों की संख्या कितना होगा, इसमें 4 बल्ब पहले भी थे और 4 बल्ब अभी भी इसमें विद्यमान है, जो कि क्या है, खराब बल्ब है। यानी खराब बल्ब की संख्या कितना हो जाएगा, जितना पहले था अभी भी उतना है, उसमें कितना है, 4 है। अब पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रक्रिया है कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो बल्ब खराब की प्रक्रिया ज्ञात कर लिया जाए। तो बल्ब खराब की प्रक्रिया आपके सामने है कि 4 बटे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। खराब नहीं की प्रक्रिया पूछ रहा है तो एक में से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो पहले हम लोग क्या कर लें, खराब की प्रक्रिया ज्ञात कर लिया जाए। तो यानी P से प्रोबेबिलिटी, और P यानी खराब बल्ब की प्रक्रिया, P फॉर यानी प्रोबेबिलिटी खराब बल्ब की प्रक्रिया कितना होगा, कुल खराब कितना है, 4 है तो 4 हो जाएगी, बटे टोटल कितना है, 19 है तो कितना हो जाएगा, 19। तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 19। प्रश्न में कहा है लेकिन कि खराब नहीं होगा की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। इसमें खराब होने की प्रक्रिया ज्ञात किया गया और प्रश्न में कहा खराब नहीं की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, P से प्रोबेबिलिटी यानी खराब बल्ब नहीं की प्रक्रिया ज्ञात करना है। इसकी प्रक्रिया ज्ञात करना है कि खराब बल्ब नहीं, तो एक में से क्या करेंगे, एक में से 4 बटे 19 क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं खराब बल्ब की प्रक्रिया और खराब नहीं बल्ब की प्रक्रिया दोनों का योग क्या होगा, बराबर होगा। तो एक में से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। कितना आएगा, 19 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, कितना आएगा, 15 और 15 बटे कितना हो जाएगा, 19 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी बात को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि खराब बल्ब नहीं की प्रक्रिया कितना है, 15 बटे 19। तो खराब बल्ब नहीं है, इसका मतलब है कि सही होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। प्रश्न को अगर घुमा दिया जाए कि खराब बल्ब की प्रक्रिया नहीं,
खराब बल्ब नहीं की प्रिकता ज्ञात कीजिए, तो उसी बात को सही बल्ब की प्रिकता। तो सही बल्ब कितने हैं टोटल 15 और बटे की टोटल कितने हैं 19, तो 15 बटे कितना हो जाएगा 19। खराब बल्बों की संख्या 4 पहले थी अब भी है, सही बल्बों की संख्या ये क्या है कम है। तो हमें ज्ञात करना था कि खराब बल्ब नहीं है, तो खराब बल्ब नहीं इसका मतलब अर्थात ये हुआ कि हमें सही बल्ब की प्रिकता ज्ञात करना है। तो अगर सही बल्ब की प्रिकता ज्ञात करना है तो एक ही लाइन में आ जाएगा, सही बल्बों की संख्या कितना है 15 और टोटल बल्बों की संख्या कितना है 19, तो 15 बटे कितना हो जाएगा 19। इसके बाद है, नोट कर लिया जाए, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग क्या चलते हैं एनसीईआरटी के 18 नंबर। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं क्या है अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगी नंबर 1 2 अंकों की एक संख्या। प्रश्न है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं क्या है अंकित है, और इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रिकता होगी कि इस डिस्क पर अंकित होगी कितने के 2 अंकों की एक संख्या। पहला सवाल। दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या और तीसरा 5 से विभाज्य संख्या। तो हम लोग पहले प्रत्यय समष्टि क्या कर लिया जाए ज्ञात कर लिया जाए। कुल टोटल कितने का है। प्रत्यय समष्टि को हम लोग सिंपल स्पेस कहते हैं, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे यस से क्या करेंगे प्रदर्शित करेंगे। यस बराबर कितना होगा बाबू, यस बराबर कौन कौन 1 से तकले जो डिस्क है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कितनी संख्या अंकित है 90 तकले। और कितने डिस्क है 90 डिस्क भी है भी। तो यानी क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से डाट डाट अगर प्रदर्शित किया जाए तो कहां तकले 90 तकले संख्या है क्या है कुल संभव मान यानी परिणाम क्या है संभव है कि एक डिस्क पे 1 लिखा है, दूसरे डिस्क पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां और 10वां ऐसे कुल कितने डिस्क है 90 डिस्क है। तो यानी 90 पे सभी अंक क्या है इसे दर्शाए गए हैं लिख दिए। यानी कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कितने 90। तो यहाँ पर यस बराबर कितना होगा कितनी संभव कुल परिणाम वहां हो सकते हैं। तो कुल कितनी संख्या है 90 तक है और कुल डिस्क कितने भी है 90, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया 90 हो गया। कितना हो गया 90 हो गया। इसके बाद कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या की प्रिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या की प्रिकता ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कीजिए, यानी P से प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है किस चीज की 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। जो प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है किसकी प्रिकता ज्ञात करना है 2 अंकों की एक संख्या। चाहे हम लोग इसे हिंदी में लिख दें कि 2 अंकों की संख्या की प्रिकता बराबर लिखे और चाहे प्रिकता को हटाकर पोस्टर में यहाँ लिख दें क्या P, और P से क्या होता है प्रोबेबिलिटी होता है। तो कितने टोटल है 1 से अगर देखा जाए यहां तक ले तो कुल कितने 2 संख्याएं हो सकती हैं, कितनी टोटल है। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं कि 10 से स्टार्ट किया जाता है, इसमें कितने अंक है 2। अभी इसमें 1 अंक है 2 अंक 3 अंक, इस सब में एक अंक है सब में, तो इसको नहीं काउंट किया जाएगा क्योंकि प्रश्न में कहा है 2 अंकों वाली एक संख्या क्या होना चाहिए 2 अंक होने चाहिए। और 2 अंक कौन कौन से 10 में आपके पास है, 10 में है आपके पास टोटल अगर काउंट कर लिया जाए 10, इसके बाद 11, इसके बाद 12, इसके बाद 13, 14, इसके बाद 15 ऐसे डाट डाट किया जाए तो कहां तक ले 90 तक ले। तो अगर देखा जाए यहां से काउंट किया जाए तो कुल टोटल कितने संख्या होंगे तो कितने होंगे नहीं, यहां से अगर 11 से लेकर काउंट किया जाए यहां से यहां तक ले तो कुल टोटल कितने हो जाएंगे 80 होंगे। कितने होंगे 80 संख्या ऐसे होंगे जो कितने अंक होंगे 2 अंक के होंगे, क्योंकि काउंट कर लिया जाए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे कहां तक ले 90 तक ले। और जब संख्याओं को काउंट करेंगे कितने संख्या आएंगे 80, और एक यहाँ पे 10 और काउंट किया जाएगा क्योंकि 10 में भी कितने अंक है 2, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 81। यानी
10 से ऊपर जाएंगे तो 70 संख्या यानी 80 संख्याएं ऊपर है, और ये 10 के बाद एक यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81, यानी टोटल संख्याएं कितने हुआ 81 हुआ। तो 81 बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं, टोटल कितने हैं 90, तो कितना हो जाएगा 90। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 81 बटे 90। किसकी प्रयोक्ता है, 2 अंकों की एक संख्या की, यानी कि प्रयोक्ता कितना होगा 81 बटे कितना होगा 90 होगा। तो कौन सा पहले ये पहला सवाल, और पूरे प्रश्न ये प्रश्नावली का कौन सा प्रश्न है, अगर देखा जाए तो ये 18 नंबर का, कौन सा है 18 नंबर का ये प्रश्न है। एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, प्रयोक्ता ज्ञात करना इसका, ये तो पहला। इसमें दूसरा सवाल ज्ञात करना हो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है कि जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। तो किन संख्याओं का 1 से 90 तक के पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या पहले नोट कर लिया जाए n, और एक पूर्ण वर्ग संख्या n हम लोग एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या कुल टोटल कितना है पहले काउंट कर लिया जाए। एक पूर्ण वर्ग संख्या टोटल कितना है काउंट कर लिया जाए, कितना होगा बताओ। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा कि नहीं, तो निकल जाएगा, तो 4 हो गया। इसके बाद कितना होगा बताओ, इसमें 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, क्या होगा 5 का वर्गमूल। इसके बाद कौन क्या होगा 16 होगा। इसके बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 का वर्गमूल निकल जाएगा। जिसका वर्गमूल, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है उसे हम लोग क्या पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इसके बाद 5 के बाद कितना हो गया 6 यानी 36। इसके बाद कितना हो गया 49। फिर इसके बाद कितना हो गया 64। इसके बाद कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा नहीं होगा। इसके बाद अगर होगा तो 90 से क्या हो जाएगा ज्यादा। 10 का तो अगर देखा जाए तो 10 तो हो जाएगा, लेकिन 90 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। यानी जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए कहां तक के लिए होना चाहिए 1 और 90 के बीच में होना चाहिए था। तो कितना मिल गए, अगर टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर n एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या अगर यहाँ टोटल करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए 8। हाँ सर वहाँ पे 9 9 9 81 9 नहीं, वो गलत है। आप जो कह रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है, अच्छा इसको काट दिया गया है, इसको काट के भी आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 9 से काट दिया जाए क्या होगा 9 9 81 और 9 10 तो 9 बटे कितना आ जाएगा 10। ये तो आप स्वतंत्र है, आप काट भी सकते, पहले ही काट सकते हैं। इसके बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या आइए इसमें बात कर ले, तो कुल टोटल कितना 3 और 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए। किसकी प्रयोक्ता ज्ञात करना, एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रयोक्ता ज्ञात करना है। तो यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रयोक्ता, तो क्या लिखेंगे P से प्रोबेबिलिटी होगा, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या की संख्या की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा यार, तो यानी टोटल कितने हैं 8, तो 8 यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 हो गए बटे कुल टोटल कितने हैं 90, तो टोटल कितना हो गया 90। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर 8 बटे 90, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रयोक्ता 8 बटे कितना हो जाएगा 90। इसके बाद है तीसरा प्रश्न है, यहाँ से 2 से काटते हैं, चलिए काट दिया जाए, ये काट दिया जाए 2 चौक 8, 4 से काट दिया ना, 2 से काटे 2 चौक 8 और 2 45 हो जाएगा 90। तो कहीं गलती हुआ क्या कुल टोटल कितने संख्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8,
नहीं कहा प्रश्न में 1 से 90 तक एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो जिसका वर्गमूल निकल जाए वही होगा। अरे भाई काउंट कर लिया जाए, 2 दूना 4, 3 3 2, 4 4 16, 50 25, 36 37 चलिए हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में हम लोग अध्ययन कर लें थोड़ा सा कि क्या है कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसे हम लोग एक पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 9 16 25 36 49 64 81 लिया, एक संख्या इसमें छूट गया है, कौन सा है? 1। तो एक यहाँ पे भी इसे क्या कर लिया जाए? काउंट कर लिया जाए। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 यानी एक का भी वर्गमूल निकल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कितना हो गए? टोटल नंबर संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रक्रिया याद करेंगे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या की, एक पूर्ण वर्ग संख्या टोटल कितने बाबू है? पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, तो 9 हो जाएगा। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? तो कितना है? 90 है, तो कितना हो जाएगा? 90 काट दिया जाए तो 90 9 1 9 9 90 कितना आ जाएगा? 9 बटे 1 बटे कितना आ जाएगा? 10। ये आपका क्या हो जाएगा? ऐसा। ये तो रहा है आपका इस कितने नंबर का? 18 नंबर का दूसरा यानी दूसरा प्रश्न था 18 का दूसरा। तीसरा प्रश्न है आपका कि 5 से विभाज्य एक संख्या की क्या ज्ञात कीजिए? प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। 5 से विभाज्य, तो पहले हम लोग देखेंगे कि 5 से कौन सी छोटी विभाज्य संख्याएं हैं। तो 5 से विभाज्य संख्याएं, 5 से विभाज्य संख्याएं, विभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या है बताइए? 5 से कौन सी विभाज्य संख्या है? इसमें देखा जाए तो 5 स्वयं से कट जाएगा। पहले नंबर 5, तो कितना हो जाएगा? 10 5 15 5 20 25 और कितना होगा? 30 35 और कितना होगा? 40, इसके बाद 45, इसके बाद 50, इसके बाद 55, इसके बाद 60 के बाद कितना हो जाएगा? 65 के बाद कितना हो जाएगा? 70 और 70 के बाद कितना हो जाएगा? 75 के बाद कितना हो जाएगा? 70 के बाद 75 के बाद 80 के बाद 85 के बाद कितना हो जाएगा? 90। इतनी टोटल ऐसी संख्या है जो 5 संख्या हो जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगे। हमें जो 5 देखना है 1 से और 90 के बीच में ही देखना है कि कौन सी संख्याएं 5 से क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगे। विभाजित का मतलब कि भाग दिया जाए, शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभाज्य। तो 5 में 5 का भाग देंगे तब भी शेषफल 0 आ जाएगा। तो 5 में इसके बाद 10 में देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे इस तरह से तो 5 10 15 20 25 30 टोटल इतने कहां तक ले? 90 तक ले। और इसे क्या कर लिया जाए? काउंट कर लिया जाए। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, तो कुल टोटल कितने हो गए? यानी यन, और यहाँ लिख सकते हैं 5 से विभाज्य, यन 5 से विभाज्य। तो टोटल कितनी संख्या हो गए? 18। कितना हो गया? 18। 5 से विभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना है? कितना है? 18। और इसको हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? प्रक्रिया ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? प्रक्रिया। तो हम लोग पी से क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी, और टोटल क्या लिखेंगे? 5 से विभाज्य। क्या लिखेंगे? 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य की प्रक्रिया ज्ञात करना है, तो कुल 5 से विभाजित करने वाले संख्याओं की संख्या, तो कुल टोटल कितना है? 18 है। और कुल संभावित मान 1 से 90 है, तो टोटल कितनी संख्या है? 90 है। तो 18 बटे कितना हो गया? 90। काट दिया जाए इसे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 18 18 36 18 18 पंचे, तो पंचे यानी कितना आ गया? 1/5। तो कितना आ गया आपका? यानी 5 से विभाज्य होने की जो प्रक्रिया आया तो कितना आ गया? 1/5 आ गया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18 समाप्त हो गया है। और प्रश्न नंबर हम लोग क्या सीखेंगे? 19।
चलिए प्रश्न नंबर हम लोग सीखेंगे क्या, 19 सर। तो एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर क्या है अंकित है। ऐसे चारकोन के आकार के सब वर्गाकार बनाया गया है ऐसे, और तीसरे एक में लिखा है ए, दूसरे में क्या लिखा है बी, और तीसरे में क्या लिखा है सी, और चौथे में क्या लिखा है डी, और डी लिखा है। इसके बाद कौन सा लिखा है ई, इसके बाद क्या लिखा है ये, क्या लिखा है ये। कितने यहाँ डिस्क बने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी पासा है, पासा में कितने फलक हैं तो 6। तो इस सब पे अंक निर्धारित है अक्षर ए बी सी डी और ई, और क्या है ये। प्रश्न में पूछ रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो। तो हम लोग पहले नंबर टोटल देख लें कितने संख्या है टोटल संभव है, कुल संभावित परिणाम कितने हैं यन और कितना है यस। तो टोटल कितना है यन यस बराबर कितना है 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं 6। इसके बाद कहा ये प्राप्त हो, तो यानी ये प्राप्त की प्रक्रिया ज्ञात करना हो तो ये कितने बार आया है यन, और क्या हो जाएगा ये, तो कितना बार ये आया है 1 और 2, यानी एक बार, यानी यहाँ पर एक बार आया है, एक बार यहाँ पर कितने बार आने चांस है 2। तो यानी ये बराबर कितना हो गया 2। अब हमें ज्ञात करना है ये प्राप्त होने की प्रक्रिया बताना है, क्या बताना है ये प्राप्त होने की प्रक्रिया। तो हम लोग पी से क्या लिखेंगे प्रक्रिया, और यानी पी ये प्राप्त हो, ये क्या हो प्राप्त हो, ये प्राप्त हो कि क्या ज्ञात करना है प्रक्रिया ज्ञात करना है। तो पी से कहा गया प्रक्रिया होगा, तो क्या हो जाएगा यानी ये हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा यानी यस हो जाएगा, यानी ये बटे क्या हो जाएगा यानी यस, यानी कुल संभाव्य माने कुल परिणाम संभव परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो कितने संभव परिणाम है, संभव परिणाम कितने, एक यानी कि प्राप्त होने की 2। तो कितना हो जाएगा 2 टोटल, और बटे कुल टोटल मान कितने हैं 6। तो कितना हो जाएगा 6। तो 2 1 2 2 3 6, कितना आ जाएगा 1 बटे 3। यानी ये प्राप्त हो की प्रक्रिया कितना हो जाएगा 1 बटे 3। इसके बाद प्रश्न में कहा है कि डी प्राप्त हो, तो डी प्राप्त यदि हो, डी प्राप्त हो तो हम लोग पहले यन लिखेंगे और डी यानी एन डी, यानी डी प्राप्तों की संख्या। तो डी प्राप्ति में कितने डी है बताइए 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। डी प्राप्त की क्या ज्ञात करना है प्रक्रिया, यानी क्या लिखेंगे पी से प्रॉपर्टी, और यानी डी प्राप्त, तो डी प्राप्त हो कि क्या ज्ञात करना है प्रक्रिया ज्ञात करना हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे यन डी लिख देंगे बटे क्या लिखेंगे यन यस, यानी कुल प्राप्त यानी संभव परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम संभव परिणाम कितने हैं जी, कितना बार आया है 1, और बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं तो कितना है 6। तो 1 बटे 6 क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी डी प्राप्त होने की जो प्रक्रिया होगा कितना होगा 1 बटे 6 होगा। इसके बाद 20 नंबर का है, मान लीजिए कि एक पासे को आकृत 15.6 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हुए, तो इसकी क्या प्रक्रिया होगा कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो एक हमारे पास एक चित्र बना है, ऐसे इस तरह से एक आयताकार आकृति हमारे पास बना है, और इसमें एक वृत्त ऐसे बना है, और इस वृत्त की व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, आयत का दिया है 2 मीटर लंबाई, मीटर चौड़ाई, और लंबाई दिया है 3 मीटर, इस तरह से दिया है। और जो वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त का त्रिज्या ना देकर व्यास दिया है, और व्यास कितना है 1 मीटर व्यास है, कितना है 1 मीटर व्यास। तो क्या लिखा है, यानी आयत की लंबाई कितना दिया है, तो आयत की लंबाई लिख लिया जाए, आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितना है बाबू 3 मीटर है। आयत की चौड़ाई कितना है, तो आयत की चौड़ाई को हम लोग क्या लिखते हैं 2 मीटर है, तो कितना हो गया 2 मीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना लंबाई 3, चौड़ाई कितना 2, बराबर 2 3 6 मीटर क्या होगा स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसके बाद क्या है, वृत्त का व्यास दिया है। तो वृत्त का व्यास कितना दिया है बाबू, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना है, 1 मीटर दे रखा है। तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा होता है। वृत्त का व्यास 1/, कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर। यहाँ व्यास ना होकर यहाँ पे क्या रहेगा, त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 1/2, क्योंकि व्यास 1 मीटर है तो त्रिज्या टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर दे रखा है, तो आधी दूरी त्रिज्या होता है, तो कितना हो जाएगा, 1/2। यानी वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 1/2 मीटर होगा। कहा कि प्रश्न में कि इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो यानी प्रक्रिया हम लोग जानते हैं, तो प्रक्रिया ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई और कितना होता है, आर स्क्वायर, और आर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। और यहाँ पर आर बराबर कितना है, 1/2, तो पाई जितना है रहने दिया जाए और आर का मान 1/2, तो इसे इसका वर्ग कर दिया जाए तो पाई बटे कितना हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, तो कितना हो 4, यानी पाई बटे 4 मीटर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई बटे 4 मीटर स्क्वायर। प्रश्न में ये नहीं कहा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रश्न में कहा है कि वृत्त में इसकी क्या प्रक्रिया है कि वह पासा एक व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो अगर मान लिया जाए किसी पासे को अगर यहाँ पर गिराया जाए तो उसकी कई संभव मान हो सकते हैं, वृत्त के अंदर भी गिर सकता है और वृत्त के यानी वृत्त पर भी, यानी इस आयत वाले क्षेत्रफल पर भी गिर सकता है, यानी इस टोटल वृत्त यानी गोलाकार जो बना है आकृत, इसमें गिर सकता है पासा, या तो यानी इसके क्षेत्रफल पर भी अर्थात आयत के क्षेत्रफल पर भी गिर सकता है। तो इसके कुल संभावित मान कितने, तो कहीं नहीं, अगर मान लिया जाए अगर एक पासे को यहाँ से यहाँ पे छोड़ा जाता है इस वृत्त पर या वृत्त पे ना होकर इस क्षेत्रफल पे, तो या तो वृत्त पे गिरेगा या तो इस आयत पे होगा। तो इसके कुल संभावित मान कितना होगा, इस आयत के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कुल मान कितना हो जाएगा, इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और कह रहा है वृत्त पर ही गिरे तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई बटे कितना है, 4। तो कहा है प्रश्न में कि वृत्त के अंदर गिरेगी प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पासा के यहाँ हम लिखे ऐसे कि P से प्रवृत्ति और वृत्त के अंदर गिरेगा, वृत्त के अंदर गिरेगा की प्रक्रिया ज्ञात करना है, प्रक्रिया ज्ञात करना है। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल, तो यानी कुल क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल कितना, कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल ही क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख ले, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई बटे 4 और क्या है, मीटर स्क्वायर बटे वृत्त का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 6 मीटर, तो कितना हो जाएगा 6। इसी को पाई बटे 4 और नीचे वाला उलट जाता है तो 6 बटे 1 बटे कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा, पाई बटे 6 होगा, हर का गुणा हर में, अंश का गुणा अंश में हो जाता है, तो 6 कितना हो जाएगा 24, यानी वृत्त के अंदर गिरेगी प्रक्रिया कितना होगा, पाई बटे कितना होगा 24, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर है 21, इसके बाद प्रश्न नंबर क्या है 21। इसमें प्रश्न नंबर 21 में चलिए प्रश्न नंबर अब कौन सा नंबर है, हम लोग सीखेंगे 21 नंबर का। कह रहा है कि 144 बाल पेन के एक समूह में 20 बाल पेन क्या है, खराब है और शेष क्या है, अच्छे हैं। तो कह रहा है कि आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, तो बात सत्य है कि जो अच्छा रहेगा वही सब लोग खरीदते हैं, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है,
तो इसकी क्या अपेक्षता होगा कि आप वहाँ पेन खरीदेंगे और आप वहाँ पेन नहीं खरीदेंगे। तो वही आप पेन खरीदेंगे जो क्या होगा, अच्छा होगा। तो टोटल कर लिया जाए तो कुल कितने पेन है बाबू, 144। तो यानी ये बराबर कितना हो गया, यानी ये बराबर टोटल 144 पेन। बाल पेनों की संख्या कितना है, टोटल 144 है। एक समूह में 20 बाल पेन क्या है, खराब है। तो खराब बाल पेनों की संख्या n और खराब बाल पेन क्या लिखेंगे, n, यानी खराब बाल पेन, बाल पेन, खराब बाल पेन कोई संख्या कितना है बाबू, 20 है। कितने हैं, 20 बाल पेन क्या है, खराब है। तो इससे हम लोग कुल टोटल कितने, 144, और कुल खराब पेनों की संख्या कितना है, बाल पेनों की संख्या कितना है, 20। तो हम लोग खराब पेनों को अगर घटा दें कुल टोटल में से तो सही बाल पेनों की संख्या क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, n सही बाल पेन, n सही बाल पेन बराबर कितना हो जाएगा, 144 माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्योंकि कुल टोटल कितना 144 है और उसी में से 20 क्या है, खराब है। तो खराब बाल पेनों की संख्या को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। और घटा देने के उपरांत क्या मिलेगा हमें, टोटल कितना, 120 में से घटाएंगे 144 से 20 कितना बचेगा, 124 बाल पेन ऐसे है कि जो क्या है, सही बाल पेन है। यानी 144 बाल पेनों में से 20 बाल पेन क्या है, खराब है। और यानी 120 बाल पेन को क्या करेंगे, 144 में से घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 124 बाल पेन का हो जाएगा, सही प्राप्त होगा। इसके बाद कहा है कि पेन में आप वह पेन खरीदेंगे तो कौन पेन खरीदेंगे, सही पेन क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो कह रहा है कि पेक्ता ज्ञात कीजिए, आप जो पेन खरीदेंगे उसकी पेक्ता ज्ञात कीजिए। तो कौन सा पेन खरीदना चाहेंगे हम लोग, सही पेन, यानी सही पेन की पेक्ता ज्ञात करना है प्रश्न में। तो क्या लिखेंगे, पी से पेक्ता हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, यानी सही बाल पेन की पेक्ता या खरीदने वाले बाल पेन की पेक्ता। पेन खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे, कौन सा खरीदेंगे बाबू, सही पेन खरीदेंगे हम लोग। तो सही बाल पेनों की संख्या कितना है, 124, और कुल टोटल कितने हैं, 144। तो कितना हो जाएगा, 144। इसी को काट दिया जाए, जो आएगा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। काट दिया जाए, कितना काटेंगे, 4 से 4 किया 12 और 4 एक 4 और 4 किया 12 और 4 छक तो कितना आएगा, 31 बटे कितना आ जाएगा, 36। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा आप वह पेन नहीं खरीदेंगे तो कौन सा पेन हम नहीं खरीदेंगे, खराब पेन नहीं खरीदेंगे। और जो खराब पेन नहीं खरीदेंगे यानी खराब होने की पेक्ता ज्ञात करना है। तो यानी क्या कहिए, पहला सवाल। इसके बाद ये कौन टोटल कितना नंबर है, 21 नंबर। कौन सा, 21 नंबर। 21 नंबर का दूसरा प्रश्न कौन सा है, कहा कि वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी पेन नहीं खरीदेंगे, पेन नहीं खरीदेंगे। कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, जो पेन खराब है उसको हम लोग नहीं खरीदेंगे। तो खराब होने की पेन कितना है, टोटल कितना है बाबू, 20 है। और कुल टोटल कितने पेन बाल पेन है, 144 है। तो काट दिया जाए, जो आएगा वही क्या होगा, 4 से काटते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 पिया 12 और 4 छक 34, 5 बटे कितना आ जाएगा, 36। ये क्या होगा। तो जो पेन नहीं खरीदेंगे तो यानी खराब बाल पेन की हमें क्या करना, ज्ञात करना था, पेक्ता ज्ञात करना था। बस शब्द को खरीदे कि आप खरीदेंगे किसको नहीं, उसकी पेक्ता ज्ञात कीजिए, जो नहीं खरीदेंगे उसकी पेक्ता ज्ञात कीजिए। इसके बाद है इसके बाद है कि कहा वैसा नंबर का उदाहरण 13 को देखिए और साड़ी को पूरा कीजिए। तो उधर प्रश्न में उदाहरण 13 में दिया है, 2 पासा दिया है, दोनों पासों को क्या किया गया है, उछाला गया है। और उछालने पर कहा है कि क्या ज्ञात कीजिए। आगे प्रश्न में कहा है कि उस साड़ी को क्या करिए, पूरा कीजिए। तो कहा है कि भैया 2 पासों की संख्या का योग तो कितना है वो आप लोग, एक साड़ी बना है, उस साड़ी को हम आपको ये सामने 21 यानी 22वां नंबर का क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 3 से रिलेटेड है, कर लिया गया है। 2 पासा है और 2 पासे को उछाला गया है।
और कुल एक पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कुल टोटल हमें ज्ञात करना है, ऐसे प्रश्न में दिया है, उदाहरण में बना है। ऐसे कुछ संभावित मान हम आपको दिखा रहे हैं। और है मान लिया जाए, कहा है द्वि संख्याओं का यहाँ पर लिखा है, योग लिखा है और लिखा है 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 और 12। इसके बाद यहाँ पे लिखा है 1/, कितना है? 36। और कह रहा है इसको क्या करिए? पूरा कीजिए प्रश्नावली में। तो कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग ऐसी कौन सी संख्या है कि जिनका योग कितना हो? 3 हो जाए। तो ऐसी कितनी संख्या है कि 2 संख्याओं का योग कितना हो जाए? 3 हो जाए। एक पासे को फेंक दिया जाए और एक पासे को उदाहरण में नहीं फेंका है, 2 पासों को क्या उदाहरण में फेंका है। कौन सा उदाहरण में फेंका है? उदाहरण नंबर में 13 में। तो कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं कि उनका योग कितना हो? 3 हो और उसकी क्या ज्ञात कीजिए? फेंकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जब 2 पासे को फेंका जाएगा तो क्या आने का संभव है? या तो एक पे 2 आ जाए तो या तो फिर दूसरे पहले पे क्या आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर अगर संभव परिणाम देखें कि 2 पासों को फेंक दिया जाए, उछाल दिया जाए यादृच्छिक रूप से, तो पहले पे या तो 1 आ जाए तो दूसरे पे या तो 2 तब 3 हो सकता है दोनों का योग। या तो पहले पे क्या आ जाए? 2 आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए? 1 आ जाए। और कोई संभव परिणाम ऐसे है कि आ सकते हैं कि जिनका योग कितना हो? 2 के क्या हो? सॉरी 3 के बराबर हो। तो और ऐसा कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। तो कुल कितने संख्याएं हो सकती हैं? 2। तो कितना हो गया? 2/। जब एक पासे को उछाला गया तो उसके संभव परिणाम 6 और जब दूसरा पासा उछाला गया तो 6। तो 6 का गुणा में 6 में करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 36। यानी जब 2 पासों को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम टोटल कितना हो जाते हैं? 36। तो कितना हो जाएगा? टोटल 36। तो 2 संख्या यानी 3 योग आ जाए तो 3 आने के योग आने की संभावना कितने हैं? 2 और टोटल कितने हैं? 36। काट दिया जाए तो 2 1 3 2 2 18 या 36 कितना आएगा? 1/18। यानी 2 संख्याओं का योग जिनका 3 हो की फेंकता कितना होगा? 2/, कितना होगा? 36। और काट दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/, कितना आ जाएगा? 18। ऐसे 4 कितने आ सकते हैं योग? 4 संभव कैसे है? तो कुल टोटल संभव मान हमें उछाल दिया जाए पासे को और 2 पासों को उछालने के उपरांत यह देखा जाए कि कितनी संख्याओं को जोड़ने पर संभव मान आ सकते हैं कि उनका योग कितना हो जाए? 4 है। तो कौन कौन संभव मान हो सकते हैं? कौन कौन मान संभव हो सकते हैं? तो हो सकते हैं कि एक पे पहले पे 1 आ जाए तो दूसरे पे कितना आ जाए? 3। या हो सकता है पहले 3 आ जाए तो दूसरे पे आ जाए 1। या हो सकता है दोनों पे 2 आ जाए। हो सकता है एक बार और कितनी संख्या हो सकती संभव है कि 4 हो जाए। जोड़ने पे कितना है? 4 है और कोई संख्याएं नहीं है। तो कुल इसके कितने संभव परिणाम हुए? भाई 3 और 1 क्या हुआ? 4। 3 1 क्या हुआ? 4। 2 2 जोड़े कितना हुआ? 4। और ऐसे कोनो संख्याएं की जोड़ा जाए कितना हो जाए? 4 हो जाए। संभव है? कोनो परिणाम आने के चांस है? नहीं आने के। 1 2 3 तो टोटल कितने हो गए? 3 और बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं? 36। तो काट दिया जाए तो 3/, कितना होगा? 36। तो काटेंगे 3 1 3 और 3 बढ़िया 36। 1/, कितना हो जाएगा? 12। ऐसे आप सभी पहाड़ी में क्या करेंगे? हम लोग अच्छी तरह से भर लेंगे और देख कर ऐसे कि लिख कर और तब समझ कर हम क्या करेंगे? लगाएंगे। इसके बाद है प्रश्नावली और इसके बाद कौन सा प्रश्न है? 22 नंबर के बाद क्या है? 23।